गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग? सब अच्छे होंगे। सभी को मेरे तरफ से राम राम राधे राधे। सभी को वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल द आरबीआई वॉरियर पे। तो आज का जो टॉपिक है आपके कुछ सम इम्पोर्टेंट स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे, जो आपके आरआरबी पीओ आरआरबी असिस्टेंट में आते रहते हैं। पिछले ईयर भी आया हुआ था, इस बार भी आएगा। अब इसमें मैंने जो कुछ टॉपिक्स लिए हैं, देखो आप जब भी जैसे आप वीडियो स्टार्ट किए हो तो प्लीज़ कॉपी पेन ले लो। जो चीज़ बताऊंगा उसको लिख लेना। आज ना मैं बोर्ड पे पढ़ाऊंगा, आज आप सिर्फ बोलते हुए करूँगा, ठीक है? तो इसमें जो मैंने टॉपिक लिए हैं, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड ट्रेजरी बिल और आरटीजीएस और निफ्ट के बारे में बात करेंगे। ये 5 टॉपिक है आज का, जो कि आपके एग्जाम में आता है आरआरबी पीओ में। तो सबसे पहली बात है कि चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन ले लिए होंगे। तो सबसे पहले है कि ये 3 जो है सर्टिफिकेट, सीडी, सीपी एंड ट्रेजरी बिल, ये मनी मार्केट का टॉपिक है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है? नॉट अ कैपिटल मार्केट, ये मनी मार्केट का टॉपिक है, ठीक है? चलिए सीडी स्टार्ट करते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1989 में, ठीक है? इसमें कितने कौन आपको इसमें इशू कर सकता है? ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है? बैंक्स एंड ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आपको बताया था पहले भी, ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन है? 5 है, नबार्ड, एक्जिम, एनएसबी, सिडबी, नेफिड, ये था, ठीक है? बैंक। अब इसमें कितने अमाउंट, मिनिमम कितने अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर सकते थे? मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम कोई नो लिमिट है, ठीक है? मिनिमम 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? मल्टीपल ऑफ 5 लाख के सेंस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिनिमम 5 लाख, मैक्सिमम नो लिमिट, ठीक है? सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट को कौन इशू करता है? बैंक्स एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब बैंक के केस में क्या है कि मेच्योरिटी कितना है? मिनिमम 7 डेज है, मैक्सिमम 1 ईयर है, मीन्स 364 डेज। ओके, ध्यान रखिएगा। बैंक के केस में क्या है? मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 364 डेज, मीन्स 1 ईयर, क्योंकि ये मनी मार्केट का टॉपिक है। बट इस सर्टिफिकेट डिपॉजिट में फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये कैपिटल मार्केट में चला जाता है, ठीक है? फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब इसमें क्या है कि मिनिमम कितने दिनों के लिए होता है? 1 ईयर के लिए, मैक्सिमम 3 ईयर के लिए। आपको पता है कि मनी मार्केट में मिनिमम 1 साल के लिए होता है, बट कैपिटल मार्केट में अबव 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि बैंक्स के केस में क्या होता है कि मिनिमम 7 डेज, मैक्सिमम 1 ईयर, एंड फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के केस में मिनिमम 1 ईयर, मैक्सिमम 3 ईयर। ओके। और सीडी को कौन अप्रूवल करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ये खत्म हो गया, सीडी के बारे में समझ गए। अब आइए सीपी, कमर्शियल पेपर। आफ्टर 1 ईयर के बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ था, मीन्स 1990 में हुआ था ये इंट्रोड्यूस, मतलब 1990 में इंट्रोड्यूस हुआ कमर्शियल पेपर। इसको कौन इशू करता है? कॉर्पोरेट, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड कंपनी, ठीक है? इसको इशू कौन करता है? कॉर्पोरेट, कंपनी एंड इंडस्ट्रियलिस्ट। कितने मिनिमम अमाउंट इसका कितना है? 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लैक्स, ठीक है? नो मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कोई फिक्स नहीं है। मिनिमम 5 लाख एंड मल्टीपल ऑफ 5 लाख के थीम में किस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओके? सीपी को भी, कमर्शियल पेपर को भी आरबीआई अप्रूवल करता है। मैच्योरिटी कितना है इसका? मिनिमम 7 डेज एंड मैक्सिमम 1 ईयर, मीन्स 364 डेज, ओके? अगर कोई, आप देखो कमर्शियल पेपर में कौन सी कंपनी ये कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है? जिस कंपनी की नेटवर्थ ऑन फंड, एनओएफ, कि 4 करोड़ की होगी 1 ईयर में, वही कंपनी ये कमर्शियल पेपर रिलीज कर सकती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है? ये ध्यान रखना, अगर कोई कंपनी कमर्शियल पेपर इशू करना चाहती है तो उसके पास नेटवर्थ 4 करोड़ होना चाहिए, तभी वो कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अब कमर्शियल पेपर कहाँ से इशू होगा? ये होगा शेड्यूल बैंक। शेड्यूल बैंक मीन्स आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है? यहाँ पे शेड्यूल बैंक एज ए एजेंट काम करेगा, ओके? ये भी आपको समझ आ गया, ठीक है? अब आइए ट्रेजरी बिल के बारे में बात करते हैं। अब देखिए सीपी और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का इंट्रोड्यूस वाला जो ईयर है वो याद रखिएगा। अब आइए ट्रेजरी बिल का भी इंट्रोड्यूस वाला याद रखिएगा। ट्रेजरी बिल 1917 ईस्वी में आया था, 1970 ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसको टी बिल बोलते हैं, ठीक है? अब ये 3 आते हैं, इनके मैच्योरिटी 3 है। एक तो 91 डेज का, सेकेंड 182 डेज का एंड 364 डेज का। 3 टाइप्स ऑफ ट्रेजरी बिल आते हैं। 91 डेज का, इसका फिर मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, 182 डेज का, फिर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 364 डेज का, ठीक है? तो याद रखने का तरीका, 91 उसमें 2 गुना कर दीजिए, 182 डेज उसमें 2 गुना कर दीजिए, 364 डेज, ओके? अब टाइप्स ऑफ
अब इसी टी बिल है तो 91 डेज टी बिल है। अब ये ऑक्शन कब होता है? जब डिमांड ज़्यादा होता है और सप्लाई कम हो तब ऑक्शन होता है। अब ये 91 डेज का ऑक्शन होता है एवरी वेडनेसडे को, ठीक है। एवरी वेडनेसडे को प्लेटफॉर्म कहाँ पर होता है? एनडीएस पे, नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम, एनडीएस पे होता है, एनडीएस नेगोशिएबल डीलिंग सिस्टम। बट आपको इतना याद रखना है कि ट्रेजरी बिल कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1917 में। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 होते हैं, 91 डेज, 180 डेज, 182 डेज, 364 डेज, ठीक है। ये 182 डेज का आपका ऑक्शन कब होता है? अल्टरनेट वेडनेसडे पे, ये याद रखना है। 364 डेज टीबिल का कब होता है? ऑक्शन अल्टरनेट वेडनेसडे विच इज कमिंग वर्किंग वीक और रिपोर्टिंग वीक्स में। अब ये इतना हो गया। अब इतना आपके लिए इनफ है। यहीं से क्वेश्चन पूछ सकता है। इससे डिटेल में जाइएगा तो फिर बैंकिंग अवेयरनेस आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, जो कि मुझे लगता है कि आपके एग्जाम के लिए इतना काफ़ी है कि हाँ, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट 1989 में, कमर्शियल पेपर 1990 में, 1990 में, एंड ट्रेजरी बिल आपके 1970 में, मीन्स 1917 में, ठीक है। आप इसके इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी आपको याद रखना है, सीडी और सीपी का दोनों का सेम ही है, ठीक है। अब ये हो गया। अब आइए बात करते हैं नेफ्ट और आरटीजीएस के बारे में। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट फुल फॉर्म कब इंट्रोड्यूस हुआ था? ये आया था ईयर 2014 में, और उसके बाद इसका टाइमिंग पहले कम था, फिर 2020 में क्या हुआ कि इसको 24/7 कर दिया गया। अब इसमें मिनिमम कितना है? 2 लाख का आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, और मैक्सिमम नो लिमिट है, यूजेज ओनली इन इंडिया, ठीक है। अब ये नेफ्ट के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से है, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है। इसका भी टाइमिंग 24/7 है। ये इंट्रोड्यूस कब हुआ था? 2005 में, आफ्टर आरटीजीएस के 1 साल बाद, ठीक है। आरटीजीएस 2004 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट उसके आफ्टर 1 साल के बाद 2005 में नेफ्ट स्टार्ट हुआ था। और ये कितने बैचेज पे चलता है? 48 बैचेज पे होता है। 30 मिनट पे आपका बैच बनता है। जैसे कि आप पैसा जमा किए, जैसे कि मॉर्निंग आप 9 बजे बैंक ओपन हुआ और निफ्ट से आप पैसा भेजना है, तो आप जमा किए, तो वो 30 मिनट लेता है उसको भेजने के लिए। वो 30 मिनट में जमा होता है, फिर जब दूसरा आदमी जाता है तो उसको जमा करता है वो स्लॉट को, फिर वो भेजा जाता है तो वो फिर 30 मिनट लेता है। तो इसलिए 30 मिनट, तो 24 आवर्स का 30 मिनट करोगे तो वो 48 बैचेज में पैसा ट्रांसफर होता है। इसलिए नेफ्ट के थ्रू थोड़ा सा टाइम लगता है, बट आरटीजीएस के टाइम में आरटीजीएस से तुरंत पैसा चला जाता है। ओके, ये याद रखिएगा। इसको अभी 24/7 2019 से हुआ, वो 2020 से हुआ था, बट ये 2019 से हो गया आपका, ठीक है। ये कहाँ पे यूज होता है? इंडिया और नेपाल में। अब इंडिया के सेंस में क्या है कि आप जब इंडिया से नेपाल भेजोगे पैसा, 50,000 आप भेज सकते हो बैंक जाके। ऑनलाइन के थ्रू क्या है कि 2 लाख कर दिया गया, ठीक है। 2 लाख ऑनलाइन के थ्रू भेज सकते हैं। अगर कोई आप फिजिकली जाते हैं तो 50,000 आप भेज सकते हैं नेपाल, निफ्ट के थ्रू। बस इतना ही याद रखना। 48 बैचेज में है। आप उतना डिटेल में जाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो उतने पढ़ने के लिए आधे घंटे का बैचेज बनता है। और बार बार ये याद रखिएगा कि 50,000 वाला ख़त्म नहीं किया है, 2 लाख वाला नया चीज़ इंट्रोड्यूस किया है। तो 2 लाख है कि ऑनलाइन थ्रू है, ठीक है, निफ्ट में, मतलब आप कहीं से बैठ के भेज सकते हो। बट आप फिजिकली बैंक ब्रांच से जाके भेजोगे तो वो 50,000 है, ये याद रखना है, ठीक है। आरटीजीएस में ओनली इंडिया यूज होता है, नेफ्ट में इंडिया और नेपाल दोनों। और नेपाल में आप इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हो, बट नेपाल से इंडिया नहीं, ये ध्यान रखना है। इंडिया से नेपाल पैसा भेज सकते हो, बट नेपाल टू इंडिया नहीं, ओके। तो ये चीज़ आपको पसंद आया होगा। मैंने आज 5 चीज़ आपको बताया: सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, नेफ्ट, आरटीजीएस। ये चीज़ 5 चीज़ आता है आरआरबीपीओ में, घुमा फिरा के कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टैटिक बैंकिंग में, इससे आता है। अगर आप कहोगे तो आगे कंटिन्यू रखेंगे। वैसे भी ये करंट अफेयर्स का 6th पार्ट था, बट आप लोग देखते नहीं हो। मुझे बुरा लगता है कि देखना चाहिए आप लोग को। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट चीज़ ही बता रहा हूँ, आपके एग्जाम के लायक ही बता रहा हूँ, बट आप लोग पता नहीं फालतू की वीडियो पे ध्यान देते हो। मैं जैसे एलआईसी नोटिफिकेशन की बात बता दूँ या टू डी लिस्ट बता दूँ, उस पर ज़्यादा फोकस रहता है। भाई ये भी तो टू डी लिस्ट का ही पार्ट है, आप समझ रहे हो। ये भी देखोगे तो आपको ही हेल्प होगा। और प्लेलिस्ट भी बनी हुई है बैंकिंग अवेयरनेस की, एसबीआई कलर के टाइम में भी बनाया था। स्टैटिक बैंकिंग कभी चेंज नहीं होता यार, आप देखो जाके एक बार गो थ्रू करो, बहुत मज़ा आएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो पे प्यार दिखाइए अपना बड़ा भाई छोटा भाई जो समझ के करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।